लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूँ। ये हैं अवध ओझा। वैसे तो मुख्य रूप से यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन गुरु सोशल मीडिया पर फुल भौकाली टीचर है। सोशल मीडिया पर इनके बयान और वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा बिल्कुल अलग है। इस बार मामला लोकसभा चुनाव का है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर आग लग गई है कि इतिहास पढ़ाने वाले अवध ओझा सर बीजेपी के कमल पर सवार होकर लोकसभा लड़ने वाले हैं। चर्चा तो वैसे इस लेवल तक है कि नाम को लिस्ट में शामिल करके दिल्ली भेज दिया गया है। बस मुहर लगने की देर है। इसके बाद इतिहास के टीचर अवध ओझा या तो बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज या रीता बहुगुणा जोशी की सीट इलाहाबाद से मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन अवध ओझा ऐसा करते हैं तो अपनी बात से पलटने जैसा होगा। जी हाँ, खुद अवध ओझा इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उनका चुनाव लड़ने का कोई मन है। दरअसल नवंबर 2023 में द लल्लन टॉप के शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में जब अवध ओझा से सवाल पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। नहीं, देश का जो शिक्षक तबका होता है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो चाहता है कि वो विचारधारा देश में चले। तो उस विचारधारा की वजह से वो किसी ना किसी विंग से अटैच जरूर होता है। अगर वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता तो कम से कम इनडायरेक्टली अटैच होता है। और इनडायरेक्टली अटैच होने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी उस विशेष पार्टी के लिए थिंक टैंक का भी काम करता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो पॉलिटिशियंस के पास कम होती हैं, ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं होती। तो ऐसा फील होता है कभी कभी उस वजह से कि जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूँ। वैसे सवाल यह है कि आखिर अवध ओझा के चुनाव लड़ने की चर्चा कब और कैसे शुरू हुई। इसकी शुरुआत बीजेपी के 2024 चुनाव को लेकर जारी की गई पहली लिस्ट से हुई। उस दिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अवध ओझा के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा, लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक तथा सिविल सर्विसेज के छात्रों के मार्गदर्शक श्री अवध ओझा जी से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर वार्ता की। वहीं दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अवध ओझा को बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट से उतार सकती है। फिलहाल ये चर्चा सोशल मीडिया पर तेज है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना है तो बिना बीजेपी आलाकमान के फैसला हो नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।